वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की, जहाँ एक ऐसा रजिस्ट्रार बैठा हुआ है जो बेसिकली जुडिशल से नहीं आया है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से आया है। और हुकूमत ने आपके उस शख्स को, जो इस वक्त मौजूदा रजिस्ट्रार है, जिसको जो एडिशनल सेक्रेटरी था आपके पीएम सेक्रेटरीट में, और जो इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उनका राइट हैंड था, उस शख्स को रजिस्ट्रार लगा दिया गया। और जब उसको रजिस्ट्रार लगाया गया तो उस वक्त के चीफ जस्टिस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। साकिब निसार के ऊपर तो बेशुमार सवालात उठ गए हैं, लेकिन जो ये पिछले आपके चीफ जस्टिस जो गए हैं आपके, उन पर भी बहुत सारे सवालात उठ चुके हैं, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। और पूरी कौम को, पाकिस्तानी कौम को उम्मीद है कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता बंदयाल साहब जो हैं, जिस तरह उन्होंने आते ही ये कहा कि आईन और कानून की पासदारी होगी और आपके किसी दबाव में सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगी, ये इतनी अच्छी और बड़ी बात है कि इससे ना सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त में इजाफा होगा, इस इंस्टीट्यूशंस की, यानी अदालत उज़्मा का जो एक इज़्ज़त और तकरीम का मुकाम है वो हासिल होगा, बल्कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को उम्मीद बंधेगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसले हैं वो मेरिट की बुनियाद पे होंगे, दबाव की बुनियाद पे नहीं होंगे, जिससे इस इदारे की क्रेडिबिलिटी में भी इजाफा होगा। और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं उनका इमेज बढ़ेगा। देखिए, हमेशा पोस्ट नहीं रहती है, हमेशा ये जगह नहीं रहती है। जस्टिस इफ्तिखार साहब थे, इसी तरह आपके साकिब निसार साहब आए, इसी तरह जस्टिस कर्नाल्टस थे, उनकी आपको पता है, सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी थे, इसी तरह गौस साहब थे, बहुत सारे आपके वो हमारे एक अक़लियत के भी जज थे आपके, उनकी भी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ जजेस ने अपनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट भी बढ़ाई और अपने इदारे को बड़ा किया, जो उनका अव्वलीन फ़र्ज़ है, और फिर आइन और कानून की बुलंदी के लिए फ़ाइट किया। लेकिन अभी जो आपके सूरत हाल है, उनमें ऐसे भी हालात आए सुप्रीम कोर्ट के कि ऐसे जजेस आए हैं जिन्होंने जुडिशल मर्डर किया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, और बेशुमार, यानी परवेज़ मुशर्रफ को जो है वो वैलिडेट किया, 3 साल जो है वो आइन में तरमीम करने का इख्तियार दे दिया, बहुत कुछ दिया। तो कहने का मतलब है, इस अहम तरीन इदारे में अच्छे जज भी आए हैं और बुरे जज भी। अभी 6 जजेस ने जो फैसला दिया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, तो आज पूरी कौम उनको सलाम कर रही है। तो बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत प्रोफेशनलिज्म है, आइन और कानून की पासदारी करते हैं। लेकिन इम्तहान बहरहाल सामने आ गया है और आता रहेगा। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि जो मौजूदा रजिस्ट्रार है, आप देखिए कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने तो बड़ा संगीन इल्ज़ाम इस पर लगाया था और ये कहा था कि ये जो है वो इमरान खान का एक किस्म का यहाँ पर उनकी बी टीम के लिए काम कर रहा है, और वही केसेस ये लगा रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रार के पास होता है ये इख्तियार। और पहला जब आपके कोई सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है तो वो उसको एक्सेप्ट करवा दे, या उसको आपके कोई एतराज़ करके उसको वापस कर दे। जैसे अभी आपने देखा कि जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा के सिलसिले में इस शख्स ने कितना बड़ा किरदार अदा किया था, ये एक्सपोज भी हो गया है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको फौरी तौर पर इस शख्स को तब्दील करके कोई जुडिशल से रिलेटेड, जिसको कानून और आइन का एहतराम भी हो और उसे कानून और आइन समझ भी आता हो, ऐसा रजिस्ट्रार यहाँ रखें। क्योंकि अभी आप फ़र्क देख लें कि नवाज शरीफ की तायात नाअहली के हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पिटीशन जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, तो उसको इस रजिस्ट्रार ने जिस बुनियाद पर एतराज़ात लगाकर हटा दिया, इसका मतलब है उसे अलिफ बे भी जो है वो नहीं पता। वो हमने फिर बताया
आईनी कानूनी माहिरीन ने भी बताया कि ये आपने एतराज़ात जो गलत उठाए हैं इसके सिलसिले में तो आपके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है। बहरहाल तो उन्होंने लगाना था, क्योंकि वो हुकूमत और इमरान खान की बी टीम को, आपको पता है कि जनाब जो डिप्टी स्पीकर हैं वो उनका आज तक केस जो स्टे ऑर्डर का है वो लग क्यों नहीं रहा है। अब चीफ जस्टिस इसको ज़रूर देखें और अपने रजिस्ट्रार से पूछें कि भाई ये जो 3 साल 3.5 साल से स्टे ऑर्डर के पीछे आपका जो डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली छुप रहा है वो क्यों है। सिर्फ इसलिए कि रजिस्ट्रार उसका केसेस लगने नहीं देता है, और जब वो लगने नहीं देता है तो जाहिर है कि वो उस केस की प्रोसीडिंग नहीं होती है। अभी जो हालिया है वो है फैसल वाडा का केस। आपने देखा कि फैसल वाडा साहब ने अपनी पिटीशन दी, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि फैसल वाडा का केस क्रिस्टल क्लियर है कि उन्होंने जो है वो ऐसा झूठ बोला है, हलफ तोड़ा है, और आपके उन्होंने जो है वो झूठा बयान हल्फी दाखिल किया है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने बड़ी तफसील से उनके बारे में और बड़ा इत्मीनान से उनका फैसला लिखा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने इस्तेमाल करना है। मैं पहले भी उनके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि फैसल वाडा को एक साकिब निसार की ज़रूरत है, क्योंकि वो साकिब निसार जो इमरान खान को जो नाअहल थे उनको नाअहल करने के बजाय, उन पर जजमेंट देने के बजाय उनको सादिक और अमीन का लक़ब दे दिया है। आज साकिब निसार आके मेरे सामने बैठे तो मैं उनको कानूनी नुकात पर वो तमाम चीज़ें प्रूफ और सबूत के साथ और जो उनके स्टेटमेंट्स हैं और जो उस वक्त के आपके बनी गयाला के रजिस्ट्रार ने और दूसरे लोगों ने जो दिया था आपके जो स्टेटमेंट, उन सब को रख कर साकिब निसार साहब से पूछता हूँ कि बताइए फिर किस बुनियाद पर सादिक और अमीन है। और बहुत सारी चीज़ें, बहरहाल साकिब निसार ने उनको सादिक और अमीन कहा, और जनाब नवाज शरीफ साहब को और जहांगीर तरीन साहब को आपके उन्होंने कहा कि ये सच्चे नहीं है, सादिक नहीं है, अमीन नहीं है, और उसके बाद उनको तायात नायल कर दिया, जबकि इस बेंच के पास ये इख्तियार ही नहीं है सुप्रीम के पास कि किसी को तायात नायल करे। बहरहाल फैसल वाडा को आज सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार की तलाश है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कानूनी आईनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि फैसल वाडा क्रिस्टल क्लियर है, इसको तो जाना ही नहीं चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में एक शट अप कॉल मिलेगी, लेकिन वो इस आसरे में गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फिर कोई साकिब निसार तलाश किया जाए, फिर अपनी अकड़ से, धौंस से, पैसे से, ब्लैकमेलिंग से, इख्तियारात से और दूसरे ज़राए के ज़रिए जो है आपके जो है वो किसी तरीके से साकिब निसार जो है वो हासिल किया जाए, ताकि उनका ये केस जो क्रिस्टल क्लियर है उनके खिलाफ, उसको किसी तरह से भी मैनिपुलेट करके उनको रिलीफ मिले। ये है फैसल वाडा गए हैं। उम्मीद की जाती है कि पहले स्टेप में जहां रजिस्ट्रार है उनको कामयाबी इसलिए हासिल हुई क्योंकि वो तो खुद इमरान खान की बी टीम वहाँ बैठी हुई है, तो फैसल वाडा का केस कैसे एतराज़ लगाकर वापस कर सकते थे। वो तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो एतराज़ लगा के कर सकते थे, क्योंकि वहाँ नवाज शरीफ को जो है वो रिलीफ मिलनी चाहिए थी, जहांगीर तरीन को रिलीफ मिलने वाली थी, और एक कानूनी और आईनी मसला जो कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए गलत हुआ है उसको दुरुस्त करने की सुप्रीम कोर्ट को मौका मिलने वाला था। तो ये रजिस्ट्रार साहब को कैसे रजिस्ट्रार साहब ये कर सकते थे। तो चुनांचे रजिस्ट्रार साहब ने वो तो रिजेक्ट किया जो कि रिजेक्ट नहीं होना था, और इसे एक्सेप्ट किया जिसे रिजेक्ट होना था। बहरहाल ये तो होना है जब तक ये रजिस्ट्रार मौजूद है, और अगर हमारी आवाज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक जा रही है तो हम ये इल्तिजा करेंगे कि वो ये देखें कि यहाँ एक ऐसा आदमी जो कि एडिशनल सेक्रेटरी पीएम सेक्रेटरीट था, और वो आजम खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो असल में हुकूमत चला रहे हैं इमरान खान के साथ मिलके, उनका ये राइट हैंड है, और उसकी मौजूदगी से यकीनन इनिशियली स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक होगी, क्योंकि ऐसे लोग जब इस किस्म की चीज़ें करेंगे तो खुद सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस यानी चीफ जस्टिस तो नहीं लेकिन जज जो है जैसे काजी फाइज ईसा हैं, अगर वो इस शख्स के ऊपर एतराज़ उठा सकते हैं तो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ज़रूर ख्याल करना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये केस क्रिस्टल क्लियर है, इस पे कोई दो राय नहीं है, और वही हुआ जो इलेक्शन कमीशन ने किया। ये शख्स फैसल वाडा आपके सिंध हाई कोर्ट गया इस केस को लेके कि किसी तरीके से उसको वहाँ पर रिलीफ मिले और ये केस बंद कर दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट ने आइन और कानून की हिमायत की,
और उन्होंने इस फैसल वाडा को इलेक्शन कमीशन की तरफ भेज दिया, रिजेक्ट कर दिया उसकी पिटीशन को, भेजो यहाँ से। इस्लामाबाद में 2 दफ़ा आपके वहाँ पे गया ताकि किसी तरीके से वहाँ पर दबाव डाल के, प्रेशर करके, मैनिपुलेट करके, किसी तरीके से जो है इलेक्शन कमीशन पे ये दबाव डाल के इस केस को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। लेकिन वहाँ की अदालत आलिया ने, यानी वहाँ की हाई कोर्ट ने जो है वो फैसल वाडा को शट अप कॉल दिया और कहा कि जाएं इलेक्शन कमीशन में और वहाँ अपनी वो तमाम डॉक्यूमेंट जमा करें। और इलेक्शन कमीशन को भी कहा कि सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर इसका फैसला करें, जो 3.5 साल गुजार गए हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अदालत आलिया कि कई बार अप्रोच करने के बाद भी अदालत आलिया ने इस अहम तरीन केस को बहुत करीब से देखा और उठाकर वापस किया इलेक्शन कमीशन को, यह कहकर कि यहां पर यह केस बनता नहीं है और बज़ाहिर ये लगता है कि आपने जो है वो झूठ बोला है, आपने हलफ जो दिया है वो गलत बयानिया दिया है, आपने जो है वो 6021F की खिलाफ वर्जी की है। लेकिन यह फैसला करने का इख्तियार उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दे दिया। अब ये सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये साकिब निसार तलाश कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि मुझे साकिब निसार चाहिए। एक साकिब निसार अगर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते तो फैसल वाडा को, बकौल फैसल वाडा के, कोई माई का लाल मुझे निकाल नहीं सकता था। और जब तक चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, उनके मामला जो है वो बहुत ताकतवर रहे और वो टीवी में बैठ के बड़ी बड़ी धमकियां देते थे। और भी उनके दोस्त थे जो अब उस जगह से हट चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन पे तो दबाव नहीं आया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे दबाव सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त नहीं आता है, इदारों से आता है। तो गोया फैसल वाडा के केस में जो पहले दबाव था 20 नवंबर के बाद, अब दबाव नहीं रहा। इसकी सबूत यह है कि इलेक्शन कमीशन ने बेहतरीन मेरिट पर फैसला फैसल वाडा का सुनाया है। और उससे पहले जब 20 नवंबर से पहले के हालात थे तो इलेक्शन कमीशन उनके केस में जरा सी भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो गोया अब इस फैसला जो इलेक्शन कमीशन से आया है उससे वाज़ेह हो गया है कि वहां का तो कोई दबाव नहीं है और वो कहते हैं मेरिट पे भी केस है। और आज जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस इन्होंने पिटीशन दाखिल की है तो पूरी कौम को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला करेगी जो आईनी, कानूनी और मेरिट पे फैसला है। और यकीनन आईनी, कानूनी और मेरिट पे फैसले ही इस इदारे को भी जो है वो 4 चांद लगाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो है वो इमेज फॉर्मर में भी, बहुत से ऐसे हैं जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हुए लेकिन आज तक पूरी कौम में, तारीख में, हिस्ट्री में उनका नाम लिखा जाता है। अब ये फैसला करना यकीनन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को है कि जब तक वो सर्विंग में हैं, अगर वो दबाव में, लालच में, मफादात में फैसले करेंगे, नजरिए ज़रूरत में फैसले करेंगे जैसे कि माजी के जजेस ने किया, तो फिर तारीख में उनका नाम जो लिखा जाएगा वो साकिब निसार के तरह लिखा जाएगा और जैसे आपके मौलवी मुश्ताक की तरह लिखा जाएगा, दूसरे लोगों की तरह लिखा जाएगा। गोया अब यह फैसला उनके ऊपर है कि वो अपना नाम तारीख में एक आईनी और कानूनी और बेहतरीन जजेस के तौर पर अपना रखना चाहते हैं या फिर छुपना चाहते हैं, जिस तरह साकिब निसार आजकल पब्लिक प्लेस पे आते हुए घबरा रहे हैं, छुप रहे हैं। और भी जो जजेस हैं जिन्होंने ऐसे फैसले दिए हैं जो कि कानून और आइन की धज्जियां भी गिर गई हैं, वो भी आज जो है वो कौम में जो है वो जलील व ख्वार हो रहे हैं। तो यकीनन पूरी कौम को उम्मीद है कि फैसल वाडा का केस क्रिस्टल क्लियर है और फैसल वाडा साहब ये कह भी रहे हैं अपने दोस्तों में कि यहां मुझे साकिब निसार चाहिए, साकिब निसार चाहिए। तो साकिब निसार अब शायद, पूरी उम्मीद है कि मौजूदा इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में है उनमें कोई उनको साकिब निसार नहीं मिलेगा, बल्कि हाँ मिलेगा तो अब आईनी, कानूनी ऐसा जज मिलेगा जो बगैर किसी दबाव के आइन और कानून के मुताबिक फैसले देगा। और इस सूरत हाल में फैसल वाडा साहब अपनी लालच से, धौंस से, धमकी से, प्रेशर से, ब्लैकमेलिंग से जो कुछ भी वो कर सकते हैं वो यहाँ अब उनका काम नहीं आएगा। अब उनको फेस करना है। एक चांस वो ले रहे हैं बकौल उनके, हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें पता है कि बहुत मुश्किल है। साकिब निसार होते तो मुझे पूरा यकीन होता कि कुछ भी मैं कर लेता, मैं सादिक और अमीन बन के बाहर निकलता और ये फैसला इलेक्शन कमीशन का ख़त्म हो जाता। लेकिन अभी उनके ऊपर भी सवालिया निशान है। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं वो
कि कोई भी ऐसा जज मुझे मिल जाए जो साकिब निसार बन जाए। देखते हैं, रजिस्ट्रार से तो यही उम्मीद थी, अब आगे देखते हैं कि फैसल वार्डा के सिलसिले में कितनी जल्दी एक्शन होता है और कितना मेरिट पे एक्शन होता है। पूरी कौम मुंतज़िर है और उम्मीद भी रखती है कि इंशाअल्लाह मेरिट पे फैसला होगा और वही फैसला बरकरार होगा जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, क्योंकि वो लोग आईनी माहिरीन कह रहे हैं कि वो मेरिट पे फैसला है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।